तो चलिए अभी अपन रिवाइज करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जल्दी से आ जाइए बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अपन यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। लेट्स गो बेटा, शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि ये चैप्टर की अपने को जरूरत क्यों पड़ी बेटा। जरूरत इसीलिए पड़ी ताकि अगर अपन कोई गलती करते हैं, अकाउंटिंग करते टाइम ऑब्वियसली गलती हो जाती है, तो उसको गलतियों को सुधारनी कैसे है उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। चलिए लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं और जानते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अपन जानेंगे कि सही एंट्री कौन सी है। तो सही एंट्री के लिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको बस अ, आपको कमेंट करते जाना है जो भी आपको आंसर आता है, ठीक है। जो भी मैं जर्नल एंट्री पूछ रहा हूँ फटाफट से आपको क्या करना है, कमेंट करना है। इवन आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कमेंट करते जाना है। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि हम परचेज की जर्नल एंट्री क्या करते हैं। अगर हमने गुड्स का परचेज किया कैश में, भैया होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अगर आप लिख नहीं सकते तो सिंपली दिमाग में सोचते रहना। ओके, सेल की एंट्री क्या करते हैं, कैश टू सेल, ठीक है, या पार्टी टू सेल, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी एक्सपेंस की एंट्री, एक्सपेंस टू कैश एंड बैंक, ठीक है। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री, जो अपने को एक्सपेंस पे करना बाकी है, इट्स अ लायबिलिटी। हाँ, तो लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। एक्सपेंस को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस है तो क्या होता है भैया, प्रीपेड एक्सपेंस होता है तो क्या होता है भैया, आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया, एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा, इट्स योर असेट। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। सेम तरीके से इनकम का क्या होता है भैया, कैश एंड बैंक टू इनकम। ओके, अगर आपका एडवांस इनकम है, जो आपको एडवांस इनकम मिल चुका है, तो उसकी एंट्री क्या होती है, एडवांस इनकम इज योर क्या होता है भैया, लायबिलिटी। ठीक है, एडवांस इनकम क्या है, इट्स योर लायबिलिटी। तो एडवांस इनकम लायबिलिटी है भैया, ठीक है। तो इनकम टू एडवांस इनकम हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें आपका आपने आउटस्टैंडिंग इनकम की बात करते, ठीक है। मैं क्या बोला, एडवांस इनकम, हाँ मिल चुका। ओके, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब अपने को इनकम मिलना बाकी है, या फिर उसको अक्रूड इनकम भी बोलते हैं, अपने लिए क्या है, एसेट है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम या फिर अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स गो बेटा। तो ये अपनी जर्नल एंट्री नॉर्मल रहती है, जो जर्नल एंट्री होती है भैया। अब उसको सुधारना कैसे, गलती कैसे होती है, ठीक है। सबसे पहले एरर्स के बारे में बात करते हैं। दो तरीके की एरर होती है, एक होती है प्रिंसिपल एरर, एक होती है बेटा क्लेरिकल एरर। प्रिंसिपल एरर का मतलब ये होता है कि हमने किसी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, ठीक है। हमने कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन को हमने रेवेन्यू नेचर में दिखा दिया, रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन को कैपिटल में दिखा दिया। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, अगर आपने मशीनरी के लिए रिपेयर करवाया, जो रिपेयर से आपका एफिशिएंसी, फुल एफिशिएंसी ज्यादा आपका एफिशिएंसी बढ़ रहा था, तो उस टाइम पे वो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है वो आपका जाना चाहिए कैपिटलाइजेशन में, कैपिटलाइज होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो असेट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो पीएनएल में नहीं बट बैलेंस शीट में जाना चाहिए। बट आपने गलती से क्या कर दिया, आपने गलती से उसको पीएनएल में रिकॉर्ड कर दिया। अब पीएनएल में रिकॉर्ड कर दिया, आपका प्रॉफिट गलत आएगा, आपका असेट भी गलत आएगा, आपका डेप्रिसिएशन भी गलत आएगा, अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट अगेन यहाँ पे इंपैक्ट करने वाला है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना बेटा, आपको गलती को सुधारना पड़ेगा, गलती को सुधारना पड़ेगा। इसे कहते हैं प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल एरर एक ही टाइम पे होती है, दैट इज जर्नल एंट्री के टाइम पे। प्रिंसिपल एरर जर्नल एंट्री के टाइम पे ही होती है, ठीक है। अगर आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस को असेट में डालना था, आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस को डेबिट किया, उसे कहते हैं भैया प्रिंसिपल एरर, ठीक है। लेजर पोस्टिंग के टाइम पे अगर आपने गलती से देखो, आपने जर्नल एंट्री में सही किया, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, बट आपने गलती से पोस्टिंग के टाइम पे जो आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर असेट को डेबिट करना था, उसके बदले रिपेयर एंड मेंटेनेंस यानी कि रॉन्ग अकाउंट हो गया, तो उसे बोलेंगे कमीशन। यानी कि प्रिंसिपल एरर ओनली एट अ टाइम ऑफ जर्नल एंट्री के टाइम पे हो सकती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एरर ओनली जर्नल एंट्री के टाइम पे, बट जर्नल एंट्री के टाइम पे और भी काफी सारी एरर्स हो सकती है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं बेटा कि अब बात करते हैं क्लेरिकल एरर। क्लेरिकल एरर में तीन होती है, सीओसी। आपने गेम खोली होगी, हाँ भैया, सीओसी गेम खेलिए, हाँ। अगर इतना भी याद नहीं रहता तो पहला कमीशन, कमीशन में से अगर सी हटाए तो क्या बचता है, ओमिशन बचता है, और सी हटाया तो कहीं तो रखना पड़ेगा, दैट इज सी यहाँ पे रख दिया, कंपनसेटिंग एरर। कमीशन के बारे में क्या कहते हैं भैया, कमीशन के बारे में वेरी सिंपल, कमीशन मतलब रॉन्ग वाली चीज, सब रॉन्ग वाली, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग टोटलिंग, उसे क्या कहते हैं ना,
कमीशन एरर बोलते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे बोलोगे भैया यहाँ पे रॉन्ग अकाउंट आ रहा है, ठीक है, और आपने प्रिंसिपल में भी रॉन्ग अकाउंट बोला, तो वो दोनों सेम नहीं है। नहीं बेटा, देखो वो स्पेसिफिक प्रिंसिपल के लिए दिया है, मतलब कैपिटल को रेवेन्यू में, रेवेन्यू को कैपिटल में, ट्रांजेक्शन में आपने रिकॉर्ड किया है, उसमें अकाउंट गलत चूज किया है, तो वो कमीशन में नहीं जाएगा, वो जाएगा प्रिंसिपल में, ठीक है। उसके अलावा जितना भी रॉन्ग अकाउंट है वो सब जाएगा भैया कमीशन में, ठीक है। तो ये डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया। दूसरा ओमिशन, ओमिशन में दो होता है, एक फुल्ली ओमिशन होता है, एक पार्शियल ओमिशन। फुल्ली ओमिशन मतलब पूरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, भैया तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं। ओमिशन होता है भैया फुल्ली ओमिशन, फुल्ली ओमिशन मतलब पूरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, ना कुछ डेबिट किया ना कुछ क्रेडिट किया, भैया सिंपल सी बात है, आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हाँ भैया हो जाएगा। पार्शियल ओमिशन, एक डेबिट किया, ठीक है, आपने डेबिट किया और अचानक से एकदम से ब्यूटीफुल गर्ल आई, ठीक है, मस्त एकदम सुपर, ठीक है, आपका ध्यान हटा कि नहीं हटा, भैया आपने डेबिट किया, क्रेडिट करना भूल गया, आप आगे बढ़ गए, ठीक है, वो भी आगे बढ़ गई आपको देख के, और भैया आप भी आगे बढ़ गए, ठीक है। जनरल एंट्री में डेबिट किया, क्रेडिट करना भूल गए, पार्शियल ओमिशन, या तो क्रेडिट किया डेबिट करना भूल गए, पार्शियल ओमिशन, उसमें ट्रायल बैलेंस कभी मैच नहीं होता। कंपनसेटिंग एरर, ठीक है, आपकी दूसरी वाली पहले वाली को छिपा देती है, मतलब दूसरी वाली ऐसी मोटी है, ऐसा नहीं बोल रहा भैया, दूसरी वाली एरर इस तरीके से हो रही है कि पहली वाली एरर क्या हो रही है, छुप जा रही है। जैसे कि आपने किसी डेबिट वाली चीज को, असट को ज्यादा दिखा दिया 1000 रुपए से, आपने असट 80,000 का दिखा था ना, 81,000 का दिखा दिया। आपने लायबिलिटी, लोन थी, लोन आपने दिखानी थी 10,000 की, आपने दिखा दी 11,000 की। अब देखो लोन की गलती जो हुई, 1,000 ज्यादा दिखाया, उसके कारण क्या हुआ, असट वाली गलती छिप गई। छिप गई का मतलब ये है कि भैया आपका ट्रायल बैलेंस यहाँ पे मैच हो जा रहा है, ठीक है। तो एक डेबिट में गलती कर दी, एक क्रेडिट में, सेम अमाउंट से कर दी, तो क्या हो जाएगा, कंपनसेटिंग में ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। इसे कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। एक एरर दूसरी एरर को क्या करे, कंपनसेट कर रही है, ठीक है। तो पहले देखा था प्रिंसिपल एरर, क्या प्रिंसिपल एरर में आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा, हाँ भैया होगा। असेट को डेबिट करने की जगह खर्चे को डेबिट किया है, बट ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा क्योंकि डेबिट डेबिट ही हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ भैया, ठीक है। ओमिशन में फुल्ली में हो जाएगा, वो पार्शियल में नहीं होगा, कंपनसेटिंग में हो जाएगा। कमीशन में भैया किधरिच नहीं होगा, एक जगह को छोड़ के, किधरिच नहीं होगा, सिर्फ एक जगह को छोड़ के, एंड दैट इज राइटिंग रॉन्ग एंट्री इन अ सब्सिडरी बुक। राइटिंग रॉन्ग एंट्री इन अ सब्सिडरी बुक मतलब आपने सब्सिडरी बुक में ही गलती कर दी। सब्सिडरी बुक में यानी कि परचेज बुक में आपको परचेज डालना था, वहां पे आपने 500 की जगह 50 का डाल दिया। अब मेरे को ये बताओ, सब्सिडरी बुक में आपने राइटिंग के टाइम पे गलती की, मतलब लिखते टाइम गलती की, तो परचेज का अकाउंट 500 की जगह 50 लिखा। इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल आपने मिस्टर मिस्टर दोंडू से परचेज किया, तो मिस्टर दोंडू का जो आपको भैया क्रेडिट करना था वो भी आप 500 की जगह 50 से करोगे, मतलब डेबिट भी गलत क्रेडिट भी गलत, सेम अमाउंट से गलत हो रहा है, हाँ भैया, तो दोनों मैच हो जाएगा, हाँ भैया, समझ में आ रहा है, हाँ भैया, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि भैया रॉन्ग, अगर आपकी राइटिंग रॉन्ग एंट्री इन सब्सिडरी बुक तो आपका दोनों मैच हो जाएगा। बट राइटिंग की जगह अगर पोस्टिंग लिखा होता मेरे भाई, क्या लिखा होता, पोस्टिंग लिखा होता मेरे बच्चे, अगर पोस्टिंग लिखा होता तो भैया ये मैच नहीं होता। पोस्टिंग का मतलब होता है पोस्टिंग करना, लेजर पोस्टिंग करते याद है, हाँ। तो एक अकाउंट में गलती, अगर कहीं पे भी जिंदगी में अगर आपको वर्ड दिखता है पोस्टिंग, मतलब वो एक अकाउंट की बात करें, उसी अकाउंट में गलती है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में काफी सारे स्टूडेंट को ये तकलीफ होती है या पता ही नहीं होता, सर यहाँ पे एक अकाउंट को क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे दो अकाउंट को क्यों ले रहे हैं, भैया राइटिंग लिखा है, रिकॉर्ड लिखा है, उसे बोलते हैं दो अकाउंट में इंपैक्ट, मतलब दोनों अकाउंट में गलती हो रही है। और पोस्टिंग का मतलब ये होता है एक अकाउंट में लिख दिया ऐसा ही से, दूसरे अकाउंट में पोस्ट करते टाइम गलती हो रही है। तो पोस्टिंग का मतलब होता है एक अकाउंट में इंपैक्ट करना, राइटिंग का मतलब होता है भैया दोनों अकाउंट में इंपैक्ट करना, ठीक है। ये चीज आई होप आपको समझ में आ रही है। ठीक है, चल आ जा। तो यहाँ पे अपन ने ये देख लिया, हाँ भैया समझ में आता है, हाँ भैया चलिए। अब ये थी अपनी गलतियों की बात कि भैया कौन सी गलती होती है, ठीक है। जहाँ पे राइट किया मतलब एग्री ट्रायल बैलेंस, रॉन्ग किया मतलब एग्री नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यही एरर्स के बारे में बात करी हुई है यहाँ पे, सारी एरर्स के बारे में। देखो यहाँ पे आपको एक चीज दी हुई है, ठीक है, ओके प्रसून, ओके बाकी लोग किधर है भाई, ठीक है। तो मैं बाकी लोग जो नहीं है उनके लिए मैसेज किया मैंने, ठीक है, जो नहीं है उनके लिए, जो है उनका कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो है उनका दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों ना करे भाई, क्यों ना करे, आपने पेमेंट किया आप अटेंड नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, अगर अटेंड नहीं करोगे क्या कर रहे हो, पास होना है कि नहीं होना, क्यों ना करे, हमको अधिकार है पूरा का पूरा,
ठीक है, क्योंकि भैया आप सिंपल सी बात है, ठीक है, अब मेरे को बारी बारी सबके पेरेंट्स का नंबर लेके कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, कौन से लेक्चर अटेंड करते हो, अटेंडेंस भी रखनी पड़ेगी सब लेक्चर की, क्योंकि आप ऐसा कैजुअल लोगे बेटा, देखो आपके लिए मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वो टाइम पढ़ा रहा हूँ उसी टाइम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ भैया, एक बच्चा होगा, 10 बच्चे होंगे, 15 होंगे या 25 होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, ठीक है, फर्क आपके रिजल्ट पे पड़ेगा, और अगर मैं आपकी जिम्मेदारियां ले रहा हूँ तो भैया मेरे को ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलो आ जाओ, ट्रायल बैलेंस कौन सा मैच होगा कौन सा नहीं होगा यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ओमिटिंग टू पोस्ट एन अमाउंट टू सब्सिडियरी बुक फ्रॉम अ सब्सिडियरी बुक, बट देखो यहाँ पे पोस्टिंग वर्ड लिखा है, मतलब एक अकाउंट में गलती हो रही है, इसलिए ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, वही चीज देखो सेम टाइप की चीज यहाँ पे लिखी है, ये वाली लास्ट वाली मतलब, ठीक है, तो उसमें क्या लिखा है, राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन अ सब्सिडियरी बुक ट्रायल बैलेंस विल एग्री, ठीक है, राइटिंग और पोस्टिंग दोनों का मतलब आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये जो अपन ने बनाया था कुछ इसी तरीके से यहाँ पे बनाया, फिर आपको यहाँ पे दिखाया गया था कि स्टेप्स टू लोकेट दी, स्टेप्स आपको दिए थे टू लोकेट दी एरर्स, एरर्स को कैसे आपको क्या करना है बेटा, आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए यहाँ पे क्या दिया आपको, स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है। आज सभी मुझे अपने अपने पेरेंट्स के नंबर ग्रुप में शेयर कर देंगे या फिर पर्सनली मेरे को व्हाट्सअप कर देंगे, बेटा आज मुझे सबके पेरेंट्स के नंबर चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है, सबके चाहिए। चलो, स्टेप्स टू लोकेट एरर्स, कैसे कैसे अपन एरर को लोकेट करेंगे, ठीक है। वेरी स्मॉल एरर्स, इफ देयर इज अ वेरी स्मॉल एरर इन अ ट्रायल बैलेंस द एरर लीडिंग टू इट मस्ट बी लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड, मतलब अगर छोटी सी भी छोटी एरर हो तो भी हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसे क्या करना पड़ेगा बेटा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। कैसे रेक्टिफाई करेंगे, सबसे पहले टू कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस शुड बी टोटल अगेन, मतलब बोल रहे भैया पहले एक बार एक काम करो फिर से एक बार टोटल करो, ऐसा तो नहीं कि हमने टोटल करने में गलती कर दी, ठीक है, वो हो जाने के बाद अगर वहां पे गलती नहीं है तो फिर देखो कि आपने क्या कैश एंड बैंक का बैलेंस आपने लिखा कि नहीं, ट्रायल बैलेंस में कई बार कैश एंड बैंक का बैलेंस लिखना भूल गए, तो ये चीज आपको भैया ध्यान रखनी है। थर्ड चीज, एग्जिट डिफरेंस इन अ ट्रायल बैलेंस शुड बी एस्टैब्लिश, मतलब एग्जिट कितने का डिफरेंस है वो पहले आइडेंटिफाई करो और फिर सारे लेजर को देखिए, फिर लेजर को देखना है कि फॉर एग्जांपल अगर 230 रुपए का डिफरेंस है तो हम ये देखेंगे कि कोई ऐसा तो अकाउंट नहीं है, फॉर एग्जांपल डेबिट शॉर्ट है, डेबिट शॉर्ट है उसका मतलब ये कि डेबिट में 230 रुपए कम है, तो आप ऐसा देखोगे कि कोई ऐसा खर्चा या कोई डेबिट साइड वाली ऐसी चीज तो नहीं रहेगी जो मुझे डेबिट करनी थी 230 से बट वो रहेगी, या फिर ऐसा तो नहीं कि किसी डेबिट साइड के बैलेंस 230 है बट वो बैलेंस लिखना ही भूल गए, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट वन, लेजर काउंट शुड बी बैलेंस अगेन, लेजर को आपको क्या करना है, फिर से एक और बार काउंट करना है कि भैया अब आपने देख लिया कि सब बैलेंसिंग तो लिखने हैं बट आप देखो कि बैलेंस सही तो आइडेंटिफाई किए कि नहीं, ठीक है। कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक शुड बी चेक्ड अगेन, सब्सिडियरी बुक का आपने जो कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग, टोटलिंग आप देखो एक बार कि सही किया कि नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट वन, इफ द डिफरेंस इज वेरी लार्ज बैलेंस इन वेरियस अकाउंट शुड बी कंपेयर्ड, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि भैया अगर आपका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, तो आप कंपेयर करिए, क्या कंपेयर करिए, लास्ट ईयर से कंपेयर करिए कि अगर आपका सैलरी का खर्चा नॉर्मली 2 लाख का आता है, इस बार 20 लाख का 15 लाख का कैसे आ गया, ठीक है, तो वहां पे आपको पता चलेगा आई ला इधर ही गलती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सेल का एग्जांपल दिया है बट अमाउंट डिफरेंस इतना नहीं लिया है, ठीक है, वैसे बोल रहे कि मेजर डिफरेंस बट लिया है बहुत माइनर डिफरेंस, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वन, पोस्टिंग ऑफ द अमाउंट इक्वल टू द डिफरेंस और हाफ अमाउंट, तब देखो जितना आपका आ रहा है भैया एरर जितना आ रहा है, ठीक है, कि भैया इतना डिफरेंस आ रहा है 230 का, तो आप देखिए कहीं पे 115 या फिर 460 का कहीं पे डिफरेंस आ रहा है, मतलब बैलेंस लिखना भूल गए, तो ऐसा भी हो सकता है डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, ठीक है, उस तरीके से, ठीक है, तो वो भी आपको चेक करना बहुत जरूरी है। इफ देयर इज अ स्टिल डिफरेंस, मतलब अभी भी अगर आपका डिफरेंस है तो भैया पूरा प्रोसेस क्या करो, फिर से चेक करो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आ जाइए, आ जाइए, कैसे होता है भैया, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, और क्या होता है आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे अपन उसको रेक्टिफाई करेंगे, किधर लिखा था भाई, किधर गया, कितने गया, रुको, कितने गया भाई, अच्छा अच्छा, हाँ ये रहा, आ जाइए, आ जाइए, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा,
कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि लिखा क्या है। ठीक है, आ जाओ। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा बिफोर ट्रायल बैलेंस। क्या बात कर रहे हैं बेटा? बिफोर ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं। अगर हम बात करें बिफोर ट्रायल बैलेंस की, तो उसमें सबसे पहला आएगा वन अकाउंट इंपैक्टेड। व्हेन वन अकाउंट इज इंपैक्टेड। ठीक है, सिर्फ एक अकाउंट इंपैक्ट करता है तो भैया क्या होगा? अगर सिर्फ एक अकाउंट इंपैक्ट कर रहा है तो क्या करना है? देखो बिफोर ट्रायल बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस अभी तक आपने नहीं बनाया और एक ही अकाउंट इंपैक्ट है। फॉर एग्जांपल परचेस अंडर कास्ट बाय 200 रुपीज, आपको परचेस 200 रुपए से लिखना रह गया तो आप क्या करोगे? वेरी सिंपल बेटा, परचेस अकाउंट में जाओगे और लिख दोगे टू अंडर कास्ट ऑफ परचेस फॉर द मंथ ऑफ दिस और फिर आप अमाउंट के कॉलम में लिख दोगे 200 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? आपका रेक्टिफिकेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जब आपका एक अकाउंट इंपैक्ट है मतलब आपको पता है कि परचेज आपने कम दिखाया। ठीक है, किससे परचेज किया, कैश में किया, नहीं किया, कुछ भी नहीं पता, तो आप क्या करोगे? सिंपली बिफोर ट्रायल बैलेंस है तब की बात कर रहा हूं, तब आप उस अकाउंट में जाके लिख दोगे। वेरी सिंपल, जब एक अकाउंट इंपैक्ट है तब। ठीक है, दूसरी बात, जब आपके दो अकाउंट इंपैक्ट है, अरे दो अकाउंट इंपैक्ट है तो दिक्कत ही कहां पे है? नॉर्मल सी जनरल एंट्री कर दो। जैसे कि परचेज अगर आपने लिखना रह गया, आपका परचेज लिखना रह गया 200 रुपए का। ठीक है, जो आपने मिस्टर फॉर एग्जाम्पल कैश में परचेज किया था, तो क्या करेंगे भैया? यहां पे देखो आपका हेडिंग पहले आएगा व्हेन। अगर आपको ये नोट चाहिए रिवीजन नोट्स, तो आप स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके स्टडी मटेरियल में जाओगे, सीएमए फाउंडेशन में जाओगे तो वहां पे आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी, सब्जेक्ट वाइज भी। व्हेन टू अकाउंट्स आर इंपैक्टेड। ठीक है, जब दो अकाउंट इंपैक्ट होते हैं जनरल एंट्री करेंगे। जैसे कि यहां पे हम ट्रांजैक्शन ले लेते भैया, परचेस टू कैश एंड बैंक, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी जनरल एंट्री कर दी। हाँ भैया, ठीक है, चलो अब आ जाओ। अब आते हैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस। देखो जब आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया और आपको पता चला डिफरेंस, तो आप क्या करते हो? सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करते हो। हाँ भैया, ट्रायल बैलेंस आपने बना दिया, मैच नहीं हो रहा, आपने क्या किया? सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। ये जो सस्पेंस अकाउंट में आपने डाला है, ठीक है, जब वन अकाउंट इंपैक्टेड है मतलब आपको पता है कि यार परचेज रिकॉर्ड करना रह गया, परचेज रिकॉर्ड करना रह गया, तो आपको क्या करोगे? परचेज को डेबिट करोगे। हाँ भैया, अंडरकास्ट का मतलब होता है कम दिखाना। अगर हमने कम दिखाया तो अब दिखाना पड़ेगा। हाँ भैया, तो दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? परचेज को डेबिट करेंगे, बट क्रेडिट किसको करें? तो हम क्या करेंगे भैया? क्रेडिट यहाँ पे सस्पेंस को करेंगे। ठीक है, एक ही जगह ऐसी है जहां पे जर्नल एंट्री नहीं होती, बाकी सब जगह पे रेक्टिफिकेशन करने के लिए जर्नल एंट्री होगी, और वो है बिफोर ट्रायल बैलेंस वन अकाउंट इंपैक्टेड। बिफोर ट्रायल बैलेंस वन अकाउंट इंपैक्टेड, उसी में सिर्फ आपकी जर्नल एंट्री नहीं होती, डायरेक्टली अकाउंट में जाके लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दो अकाउंट इंपैक्टेड है तो जर्नल एंट्री होगी। आफ्टर ट्रायल बैलेंस अगर वन अकाउंट इंपैक्टेड है तो दूसरा कौन सा? ऑलरेडी आप सस्पेंस क्रिएट करके बैठे होगे, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट में आपका क्या है भैया? डिफरेंस आ रहा होगा, इसीलिए तो आपको पता है कि एरर कुछ आ रही है। ठीक है, तो वहां पे आप क्या करोगे? सस्पेंस को इंपैक्ट करोगे। यानी यहाँ पे अगर आपको पता है कि परचेज अंडरकास्ट किया है मतलब परचेज रिकॉर्ड कम किया है, तो आप क्या करोगे? आप रिकॉर्ड करोगे। हाँ भैया, परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, तो यहां पे आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ओके, दो अकाउंट इंपैक्टेड है मतलब परचेस आपने कैश में रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो वेरी सिंपल, परचेस टू कैश एंड बैंक। क्या कर दोगे? परचेस टू परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, नॉर्मली आप एंट्री कर दोगे। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? हाँ भैया, समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूं। पहले बिफोर ट्रायल बैलेंस में आपको समझ में आ गया। हाँ भैया, एक अकाउंट इंपैक्टेड है उसके अकाउंट में जाके लिख दो, दो अकाउंट इंपैक्टेड है जनरल एंट्री हो जाएगी। आफ्टर ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट इंपैक्टेड है तो उसको डेबिट या क्रेडिट करना, जो करना है वो करो। दूसरा, आपका सस्पेंस अकाउंट आप क्रिएट करके उसके क्या करोगे भैया? जनरल एंट्री पास करके ही करोगे। और आफ्टर ट्रायल बैलेंस अगर दो अकाउंट इंपैक्टेड है तो सेम टू सेम आपकी जनरल एंट्री आएगी। मैं यहाँ पे सेम सेम लिख देता हूँ, मतलब सेम सिर्फ एक वाला क्या आएगा भैया? सेम जनरल एंट्री। यहां तक अभी तक हमने पढ़ा है। आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट में आपको 2 मिनट के बाद बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं यहां तक की। बेटा अगर आपने यहां तक का पढ़ा है भाई, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको देखो, अब यहाँ पे आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे बनानी है वो मैं आपको सिखा देता हूं। ये तो मैंने फुल्ली ओमिशन लिया तो आपके लिए इजी था, बट अगर आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री बनानी है तो क्या करना है? सिंपली आपको क्या करना है? राइट एंट्री लिखनी है। ठीक है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। रॉन्ग एंट्री, ये भी एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ
रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको बनानी है, ठीक है। तो आप जो बनाओगे रेक्टिफिकेशन एंट्री और वही आप आंसर में लिखोगे। अब देखो ट्रांजैक्शन में 3 ट्रांजैक्शन ले लेता हूं, 3 ट्रांजैक्शन में लगभग सारी एडजस्टमेंट यहां पे आ जाएगी। सबसे पहले अपन ले लेते कि आपने राइट एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट। फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, हमने परचेज को असेट में डाल दिया, सही मतलब हमने असेट को परचेज किया था, हमने क्या कर दिया परचेज में डाल दिया, तो राइट एंट्री क्या होगी असेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि असेट परचेज किया। टू होना चाहिए था कैश एंड बैंक, आपने क्या कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट बेटा, टू आपने कर दिया कैश एंड बैंक, ठीक है। अब देखो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाने का एक सिंपल सा रूल है, सिंपल सा रूल ये है कि जो सही नहीं किया उसको करने का, जो सही नहीं किया उसको करने का, जो गलत किया उसको रिवर्स करने का। जैसे कि असेट अकाउंट को डेबिट करना था, हाँ भैया करना था, क्या हमने किया है नहीं किया, मतलब सही नहीं किया तो करने का, तो हम क्या करेंगे परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितनी अमाउंट से भैया, जितनी अमाउंट होगी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 5000, 5000, ठीक है 5000, 5000, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज परचेज अकाउंट को, अरे सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, असेट असेट अकाउंट को डेबिट करना था, जो नहीं किया, तो असेट अकाउंट को अपन क्या करेंगे डेबिट करेंगे 5000 से। समझ में आता है हाँ भैया। अब देखो मेरे को ये बताओ, हमने कैश एंड बैंक को क्रेडिट यहाँ पे करना था, क्या हमने किया, हाँ भैया किया, वेरी सिंपल। चलो तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भैया। चलो अब आ जाते हैं रॉन्ग एंट्री में, जो गलत किया उसको रिवर्स करने का, ठीक है। परचेज अकाउंट को डेबिट किया, क्या करना था नहीं करना था, उसको रिवर्स करो, मतलब पहले डेबिट किया, आप क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे विथ सेम अमाउंट। देखो रॉन्ग एंट्री में जो अमाउंट होती है उसी अमाउंट से रिवर्स करने का, ओरिजिनल एंट्री की अमाउंट नहीं देखने की भाई, ठीक है। तो क्या करेंगे परचेज अकाउंट कितना भैया 5000, हाँ। अब जो मैंने बोला कि रॉन्ग एंट्री की अमाउंट है वही देखने की, कभी भी आपको राइट एंट्री की अमाउंट नहीं देखने की जब आप रिवर्स कर रहे हो तब। देखो जब आप राइट एंट्री को देख रहे हो, जो सही नहीं किया वो करने का, तो वो देखने का, तो ये अमाउंट देखने का। जो रॉन्ग एंट्री है उसको सुधार रहे हो तो उसकी अमाउंट देखने का। जैसे कि आपने असेट को परचेज किया, असेट को परचेज किया 5000 का, बट आपने नॉर्मल परचेज दिखा दिया विथ अमाउंट ऑफ 50, विथ अमाउंट ऑफ 50। अब देखो सबसे पहले परचेज में आ जाते हैं, असेट में आ जाते हैं। असेट आपको डेबिट करना था, जो सही नहीं किया वो करने का, मतलब असेट डेबिट करना था, क्या किया नहीं किया, तो असेट डेबिट कर दिया, कितनी अमाउंट से 5000 से करने था, 5000 से कर दिया, वेरी सिंपल। कैश एंड बैंक को हमें क्रेडिट करना था 5000 से, क्या हमने क्रेडिट किया भैया, क्रेडिट तो किया बट सिर्फ 50 से किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाकी की अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा। हाँ भैया कितनी, टू कैश एंड बैंक अकाउंट कितना भैया 5000 करना था, 50 ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब कितने से करेंगे 4950। हाँ भैया समझ में आता है। अब रॉन्ग एंट्री की बात करते हैं, जो गलत किया उसको रिवर्स मानने का। परचेज अकाउंट को डेबिट किया, क्या करना था नहीं करना था, अब क्या करेंगे परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बट कितनी अमाउंट से भैया, जितनी गलती की उतनी सुधारेंगे ना, 50 से गलती की थी 50 से सुधारेंगे, टू परचेज अकाउंट कितना 50। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये होता है भैया आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री बनता है इस तरीके से, आपको आंसर में यही लिखना होता है। चलो एक और ट्रांजेक्शन ले लेते बेटा। अब आपने क्या किया, अब आपने किया असेट परचेज की, ठीक है, और क्या दिखा दिया सेल ऑफ असेट दिखा दिया, सेल ऑफ असेट दिखा दिया, ठीक है। और सेल ऑफ असेट कितने का दिखाया भैया, पहले 5000 वाला ले लेते हैं, और फिर अपन क्या देंगे भैया, फिर अपन ले लेंगे कि अपना ये वाला क्या बोलते हैं अमाउंट वाला भी ले लेंगे, ठीक है। तो सेल ऑफ असेट या फिर नॉर्मल सेल भी, जो भी अपने को दिखाना है वो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। अगर नॉर्मल सेल दिखाना है तो अपन ने क्या किया होगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो क्या किया होगा नॉर्मल सेल में सेल किया होगा, टू सेल अकाउंट कितना 5000, 5000। अब इस केस में क्या करोगे आप, पहले देखो असेट को डेबिट करना था, क्या असेट को डेबिट किया नहीं किया, तो करने का असेट अकाउंट डेबिट कितना 5000। हमें कैश एंड बैंक को क्रेडिट करना था भैया 5000 से, क्या हमने कैश एंड बैंक को क्रेडिट किया, अरे ना बाबा ना, नहीं किया तो करो भाई, टू कैश एंड बैंक कितना 5000। चल ये दोनों हो गया, हाँ भैया। अब आते हैं रॉन्ग एंट्री पे। रॉन्ग एंट्री पे सबसे पहले लेते हैं कैश एंड बैंक। हमने कैश एंड बैंक को यहाँ पे डेबिट किया, भाई हमें करना था, अरे हमें तो क्रेडिट करना था, डेबिट थोड़ी ना करना था, तो हमें डेबिट नहीं करना था, तो जो गलत किया उसको रिवर्स मारो। आप बोलो कि भैया ऑलरेडी एक बार क्रेडिट कर चुके तो दूसरी बार करने का, हाँ भैया ये जो क्रेडिट किया ना 5000, ये इसके लिए किया, जो सही वाला था ना उसके लिए किया, इसलिए वो 5000 सही वाले का है, और ये जो 5000 अपन दूसरी बार क्रेडिट करेंगे ना वो इसका है, मतलब जो गलत किया उसको रिवर्स मारने के लिए। तो टू कैश एंड बैंक एक और बार करेंगे क्या 5000, ठीक है। फिर आता है टू सेल, सेल हमने सेल को क्रेडिट किया, क्या करना था नहीं करना था, उसको रिवर्स मारो कितने से 5000 से, सेल अकाउंट कितना 5000, ठीक है।
अब देखो कैश एंड बैंक को अलग अलग लिखे, उससे बेटर साथ में लिख दो। कितनी अमाउंट से? सीधा 10,000 से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि डबल अमाउंट कैसे हुई, तो वेरी सिंपल, कैश एंड बैंक के अकाउंट में सही में क्या होना चाहिए था? सर सही में कैश एंड बैंक ना, कैश एंड बैंक क्या होना, क्रेडिट होना चाहिए था। मतलब कैश एंड बैंक का क्रेडिट साइड 5,000 से ज्यादा होना चाहिए था। ये समझ में आता है? इस तरीके से होना चाहिए, मतलब क्रेडिट साइड 5,000 से ज्यादा है, अगर यहाँ पे जीरो है तो हाँ भैया। बट आपने गलत कर क्या दिया भैया, हमने गलती से कैश एंड बैंक को डेबिट कर दिया 5,000 से। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि मुझे चाहिए क्या ओरिजिनल में भैया, मुझे चाहिए 5,000 क्रेडिट साइड में ज्यादा। तो अगर मुझे क्रेडिट साइड में 5,000 ज्यादा चाहिए तो मैं कितने से क्रेडिट करूं कि 5,000 से ज्यादा हो जाएगा? 10,000 से करूंगा। देखो समझ में आता है? ठीक है, तो इससे क्या हो गया अल्टीमेटली, यहाँ पे 5,000 ज्यादा था क्रेडिट साइड, यहाँ पे भी हो गया, मतलब सही अकाउंट में इंपैक्ट आ गया। हाँ भैया, दूसरी चीज, अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो पहले तो ये गलत किया उसको भैया सही करने के लिए 5,000 क्रेडिट करेंगे ताकि 0 इंपैक्ट आ गई, और अपने को जो क्रेडिट करना था वो करेंगे, तो भी आपका टोटल 10,000। तो आपको जैसे समझ में आए ऐसे, ठीक है, बट इसी तरीके से अपन करते हैं। ठीक है, अब रॉन्ग अमाउंट ले लेते भैया, फॉर एग्जाम्पल वही 50-50। ठीक है, आ जाओ भैया फिर से एंट्री करते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, इससे बाहर लगभग कुछ चीजें नहीं आएगी। ठीक है, चलो राइट एंट्री क्या है? एसेट अकाउंट को डेबिट करना है। हाँ किया, नहीं किया तो एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे भैया 5,000 से। समझ में आता है भाई? हाँ जी। ठीक है, कैश एंड बैंक को क्रेडिट करना था, किया नहीं किया, टू कैश एंड बैंक कितना? 5,000। ठीक है, अब रॉन्ग को क्या करेंगे भैया, जो गलत किया उसको रिवर्स मारो। भैया गलत क्या किया? कैश एंड बैंक को डेबिट किया। अब मेरे को ये बताओ, कैश एंड बैंक को डेबिट करना था, अल्लाह भैया नहीं करना था, गलती हो गई। ठीक है, हाँ हो गई गलती। ठीक है, अब गलती हो गई तो उसको क्या करेंगे? रिवर्स मारेंगे। हाँ भैया रिवर्स मारो, टू कैश एंड बैंक। मैं पहले अलग इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए भैया। ठीक है, और सेल को क्या किया? क्रेडिट। क्या करना था? नहीं किया था। ठीक है, तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। रिवर्स करो भैया, सेल अकाउंट डेबिट। अब देखो रिवर्स कितने से करोगे? अरे भाई जितने से गलती उतने से ही सुधार सकते हैं ना, तो 50 से डेबिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी कैश एंड बैंक इसलिए 50 किया था। अब ये कैश एंड बैंक को साथ में लिखे तो 5,000 50 हो जाएगा। हाँ देखो मैच होगी आपकी एंट्री, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। इसी तरीके से होता है आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, तो एंट्री कैसे करना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया। जब दो अकाउंट इंपेक्टेड है तब की बात है, एक अकाउंट इंपेक्टेड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो अकाउंट को डेबिट करना है क्रेडिट करना कर दो, दूसरा सस्पेंस आएगा। अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो उसी अकाउंट में जाके लिख दो, वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया? हाँ भैया समझ में आ गया। चलो अब आते हैं कि आपका जो सस्पेंस अकाउंट होता है, सस्पेंस अकाउंट होता है, थोड़ी डेप्थ में जाने वाली चीजें हैं। ठीक है, बट समझना, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, गर्लफ्रेंड के मैसेज आ रहे हैं, थोड़ी देर उनको बोल दो। ठीक है, कि रिवीजन कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, मेरे को पास होना है, पास होगा तो पार्टी दूंगा, पार्टी दूंगा तो मजा आएगा, गिफ्ट भी मिलेगी तेरे को, बट अभी बातें नहीं करेगी तो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखो, कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ बेटा, देयर इज अ ट्रू ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट दो ट्रीटमेंट होती है, एक होती है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, मतलब आपको, आप फॉर एग्जांपल इस साल का फाइनलाइज कर रहे हो अकाउंट्स। ठीक है, और आप तो भैया अब देखो सीए में बन जाओगे। ठीक है, तो आप एक बड़ी पोस्ट पे होगे, लेवल पे होगे। ठीक है, तो मुकेश भाई ने आपको कॉल किया, मुकेश अंबानी, अरे मुका काका, हाँ एमने तुमने कॉल करी। ठीक है, उन्होंने आपको कॉल किया। अब कॉल करके क्या बोलते हैं? कॉल करके बोलते हैं कि भाई प्लीज प्लीज आप हमारे सीए में बन जाओ, प्लीज यार हमारे कंपनी का मतलब कोई उद्धार कर दो यार। ठीक है, वो एकदम से इतनी रिक्वेस्ट करने लग गया, आप ना दिल भर आया, आपने सोचा चलो कोई बात नहीं, रह जाता यार, अरे मुकेश भाई आप भी क्या मेरे को याद रखोगे। ठीक है, आपने हाँ बोल दिया। अब आपने भैया देखा कि अल्लाह ये तो बहुत गापची है, बहुत गापची मारी हुई है भाई। ठीक है, मतलब कोई एंट्री ही नहीं मिल रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका भैया सस्पेंस बन गया। अब सस्पेंस बन गया कि उसकी गलतियां तो अभी देखो सुधारनी पड़ेगी, बट अभी तो टाइम नहीं है, फाइनलाइज करना है भैया, क्या करना है बोलो। तो मुकेश भाई बोलते हैं कि भैया एक काम करो, इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, नेक्स्ट ईयर में शांति से आराम से बैठेंगे, फाइनलाइज करेंगे, टेंशन मत लो, अभी सस्पेंस में डाल दो। तो आपने क्या किया? सस्पेंस में डाल दिया। ठीक है, तो उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती। आप बोल के भैया मतलब समझ में नहीं आया। देखो आप सस्पेंस अकाउंट बनाओगे, कुछ डेबिट करोगे जो गलती आपको नहीं मिली, कुछ क्रेडिट करोगे जहां पे आपको क्रेडिट नहीं मिला, कुछ बैलेंस बचेगा। उस बैलेंस का मेरे को ये बताओ, कैश एंड बैंक का आपने अकाउंट बनाया, जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है वो आप कहां पे लिखते हो भैया? बैलेंस शीट में। कभी एंट्री की है बैलेंस शीट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक? नहीं की ना। ठीक है, पीके तो नहीं हो। ठीक है, तो भैया एंट्री नहीं करते, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड की कभी भी जिंदगी में एंट्री नहीं होते हैं। ठीक है, तो भैया बोलो वो क्लोजिंग एंट्री कुछ बड़ा था, बेटा वो क्लोजिंग एंट्री होता है किसी अकाउंट को क्लोज करके, नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करके पीएनएल में लेके जाना, उसे बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री वो होती है जो बैलेंस शीट के जितने भी बैलेंसेस है उसको ओपनिंग में लाने के लिए जो करते हैं उसे बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। ट्रांसफर एंट्री मतलब एक अकाउंट को क्लोज करके दूसरे अकाउंट में लेके जा रहे हो, एक्सेप्ट नॉमिनल से पीएनएल में जा रहे हो तो उसे क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं।
उसके अलावा एक अकाउंट को क्लोज करके दूसरे पे जा रहे हो, उसे बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। आई होप आपको याद होगा, ठीक है। और एडजस्टमेंट एंट्री, पूरे अलग अलग एडजस्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड का कोई भी एंट्री नहीं होता। बट अब देखो, आपने मुकेश भाई की बात मान ली, ठीक है, उसने बहुत आपको मतलब बोला कि पैसे इतने दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, ठीक है। बट आप मान नहीं रहे थे, बट आप मान गए, फाइनली मान गए। तो अब वो आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, आपको 3-3 4-4 साल तक रख लिया। 4 साल के बाद आपने मुकेश भाई को बोला, मुकेश भाई सुनो, ठीक है, अब ये बहुत हो गया, ठीक है, मतलब पहले साल से ये सस्पेंस चला था, इसका कुछ करो यार, ठीक है। आपका बेटा मेरे को कोई आंसर नहीं दे रहा, वो दीपिका के साथ गया था कि कैटरीना के साथ, बट मेरे को पता नहीं है भाई। मेरे को बताओ ये करना क्या है इस सस्पेंस का, पहले मुझे बताओ, क्योंकि अब सस्पेंस देख के मेरा ना माथा फाट रहा है, ठीक है, फट रहा है मतलब, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे? आप मुकेश भाई बोले, भाई मतलब देखो जाने दो, वो बच्चे तो आंसर नहीं देंगे, ठीक है, बच्चे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो अब बच्चे यहाँ पे करना क्या है? तो आपने पूछा कि भैया, उन्होंने पूछा आपको कि क्या ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि भैया हम उसको लॉस मान ले, या क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट मान ले, और भैया पीएनएल में डाल दो, बात करो उसको खत्म, ठीक है। तो मुकेश भाई ने बोला चलो एक काम करो, बात को करो खत्म, यहीं पे निपटाते हैं, ठीक है, घर का मामला घर पे ही रहने देते हैं। एक काम करो, सस्पेंस अकाउंट को क्या करो, सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करके पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। यानी कि आपको अगर बेटा ऐसा बोला है कि लास्ट ईयर आपने सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया पीएनएल में, इसका मतलब यह होता है कि आपने सस्पेंस को बैलेंस शीट में लेके नहीं आए, और आपने क्या किया, सस्पेंस का जितना बैलेंस था पीएनएल में डाल दिया। पीएनएल का आपका प्रॉफिट इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा? वेरी डेफिनेटली होगा। प्रॉफिट इंपैक्ट होगा तो आपका कैपिटल इंपैक्ट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? डेफिनेटली हुआ होगा भाई। बट वो सस्पेंस आपने कहा नहीं दिखाया, बैलेंस शीट में नहीं दिखाया, इसलिए वो एडजस्ट कहां पे हुआ? कैपिटल में एडजस्ट हुआ, ठीक है। अब आपने कैपिटल में डाल दिया, बात होगी खत्म। नेक्स्ट ईयर जब आप बोले, ठीक है, आप बैठे थे अकाउंट कर रहे थे, अचानक से आपको कॉल आया दीपिका का, ठीक है, कि मैं इनके साथ गई थी, ठीक है, वो मेरे को इनवॉइस चाहिए। आप बोले आई ला, इस इनवॉइस का तो मैं ढूंढ रहा था कि भैया रिश्तेदार कौन है, ठीक है। आपको पता चल गया भैया आई ला ये खर्चा है, ठीक है। आपने मुकेश भाई को बोला, मुकेश भाई, ठीक है, क्या हुआ, ठीक है। तो लास्ट ईयर हमने राइट ऑफ कर दिया था, बताया? हाँ, हमने सस्पेंस को पीएनएल में डाल दिया था। हाँ 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 हाँ, याद है, क्या है बताओ, जल्दी से बताओ। आपने बोला रुको सुनो, ठीक है, वो मेरे को ना एक जो 15,000 की एंट्री थी ना, ठीक है, वो मेरे को पता चल गई है वो किसकी थी, अब मेरे को पता चल गया। बट मुकेश भाई बोलेंगे भाई अभी हमने सस्पेंस को डाल दिया, अभी हम डाले किसको इसको? भाई ये आपको पता तो चला सस्पेंस है नहीं, अगर सस्पेंस होता तो सस्पेंस में डाल दे। अब क्या करें ये बोलो, एक अकाउंट इम्पैक्ट है, अब क्या करेंगे भाई? ठीक है, समझ में नहीं आ रहा। तो आपने बोला एक काम करता हूं, मैं फिर से सस्पेंस अकाउंट बनाता हूं, ठीक है, फिर से, हाँ भैया फिर से बनाऊंगा, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा फिर से हम पीएनएल में एडजस्ट कर देंगे। अल्टीमेटली हो क्या जाएगा, पहले अगर वो खर्चा था, हमने खर्चे की तरह दिखा के कैपिटल को कम कर दिया, अब वही चीज अगर अपने को पता चल रही है तो उसको रिवर्स मारेंगे, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो कैपिटल में पहले इंपैक्ट हुआ वो कैपिटल का इंपैक्ट रिवर्स हो जाएगा। इसलिए आप क्या करोगे, सस्पेंस अकाउंट बनाओगे। सस्पेंस अकाउंट बनाओगे और आप क्या करोगे, सस्पेंस अकाउंट का जितना भी बैलेंस आएगा उसे आप क्या करोगे बेटा, उसे आप कैपिटल में एडजस्ट करोगे। इसीलिए अगर आपको एग्जाम में कभी भी फर्स्ट लाइन में ऐसा लिखा है कि वी हैव राइट ऑफ सस्पेंस अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट, अगर आपको ऐसा लिखा है तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, सारी जर्नल एंट्री रेक्टिफिकेशन एंट्री डालने के बाद एक एंट्री आपको करनी पड़ेगी हिडन एडजस्टमेंट, वो ये है कि सस्पेंस अकाउंट को आपको कैपिटल में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये जनरल एंट्री डालना मत भूलना भैया, सस्पेंस टू कैपिटल या तो कैपिटल टू सस्पेंस, जो भी सस्पेंस का बैलेंस आ रहा है उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, वो एंट्री डालना पड़ेगा। अगर वो आप भूल गए, ठीक है, अगर वो आप भूल गए, हाँ श्रुति देख लेंगे, अगर वो आप भूल गए तो भैया वहां पे आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो ये हुआ सस्पेंस का भैया एडजस्टमेंट, ठीक है। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया भैया कैसे करना है जनरल एंट्री, ठीक है। हाँ, इस तरीके से करना है, कैपिटल में एडजस्ट करना है। उसके साथ साथ अगर आपको, ठीक, ये लास्ट वाला बाद में देखते हैं, पहले ये पीएनएल एडजस्टमेंट मैंने कहीं पे लिखा है, हाँ, व्हाट विल बी इम्पैक्ट नहीं, हाँ ठीक है, ये दोनों बाद में बोलता हूँ। एक और हिडन एडजस्टमेंट बता देता हूँ, एक और हिडन एडजस्टमेंट पहला बता दिया, आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो हिडन एडजस्टमेंट आ सकते हैं। एक सस्पेंस वाला, अगर बोला है सस्पेंस का हिडन एडजस्टमेंट तब आएगा जब वो राइट ऑफ कर दिया है पीएनएल में। अगर कैरी फॉरवर्ड किया है तो नो एंट्री, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है सस्पेंस का, आप उसमें एडजस्ट करोगे, आपका सस्पेंस मैच हो जाएगा। अगर कुछ बैलेंस बचता है तो भी वो कैरी फॉरवर्ड होगा, तो कैरी फॉरवर्ड की एंट्री नहीं आती। बट अगर आपको ऐसा बोला लास्ट ईयर राइट ऑफ कर दिया पीएनएल में, तो आपको इस बार भी क्या करना पड़ेगा, पीएनएल में राइट ऑफ यानी कि कैपिटल में आपको एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है, कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर राइट ऑफ किया है लास्ट ईयर में तो पहली हिडन एडजस्टमेंट सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ करना, कैपिटल में लेके जाने का। ओके भैया, दूसरी बताइए। दूसरी ये है बेटा कि अगर आपको आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है,
आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप बना रहे हो तो आ जाओ, ये पहले सिखा देता हूं, ठीक है। अगर आपका आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक अकाउंट इंपैक्ट है, तो आपने पहले जनरल एंट्री क्या करी थी आफ्टर ट्रायल बैलेंस, भैया परचेस टू सस्पेंस, परचेस टू सस्पेंस, ठीक है। बिफोर ट्रायल बैलेंस ओनली परचेस में जाके लिख दो, आफ्टर ट्रायल बैलेंस परचेस टू सस्पेंस, परचेस टू सस्पेंस। अब आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपको पता चलता है तो आपको एंट्री क्या करने की वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको बेटा ऐसा बोला है कि आपने लास्ट ईयर का परचेस 200 रुपए से कम दिखाया, अब आप बोलोगे ये मेरे को पता चल गया 200 रुपए का परचेस, भैया परचेस में जाके परचेस 200 रुपए का डाल दोगे, मेरे को ये बताओ ये गलती नहीं होगी? कैसे गलती होगी भैया? लास्ट ईयर का परचेज आप इस साल का परचेज दिखाओगे तो इस साल का खर्चा ज्यादा दिखाया, इस साल का खर्चा ज्यादा दिखाओगे, जीपी कम होगा, इस साल का जीपी कम होगा, इस साल का एनपी कम होगा। अरे भैया आप एनपी कैसे गलत दिखा सकते हो? इसके ऊपर तो काफी सारे यूजर डिपेंडेंट है। ऑब्जेक्टिव नहीं बढ़ा था क्या जिंदगी में? ऑब्जेक्टिव बढ़ा था टू क्या बोलते भैया, टू प्रोवाइड द यूजफुल इंफॉर्मेशन टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स टू टेक रेशनल डिसीजंस। भैया इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं यूजर्स को, तो आप नेट प्रॉफिट को गलत नहीं दिखा सकते। तो भैया अगर मैं परचेज को परचेज डेबिट ना करूं तो करूं क्या? परचेज को परचेज ना बोलूं, मोटा को मोटा ना बोलूं तो मैं करूं क्या? अरे भाई सुनो, आप क्या करो, सिंपल सा ट्रायल बैलेंस बना दो, पीएनएल बना दो, उसका जो प्रॉफिट निकला डेट टू डेट वैसे रखो, उसके बाद एक नया अकाउंट बनाओ, पीएनएल एडजस्टमेंट। क्या बेटा? पीएनएल एडजस्टमेंट। अब उसमें क्या करो, उसमें भैया आपको ये करना है, परचेज डेबिट करना है, ठीक है। हाँ भैया परचेज को डेबिट करना है, परचेज को तो आप डेबिट करने नहीं दोगे क्योंकि वो तो गलत हो जाएगा। तो करना क्या है? तो बेटा करना ये है आपको कि जो भी ट्रेडिंग एंड पीएनएल की आइटम है, जो भी ट्रेडिंग एंड पीएनएल की आइटम है, अगर वो डेबिट हो रही है तो क्या करो भैया, तो आपको क्या डेबिट करना है? तो आपको पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट करना है। एक नया अकाउंट बनाओगे, कौन सा? पीएनएल एडजस्टमेंट। अगर ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई भी आइटम डेबिट हो रही है तो पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट करो, सामने वाला अकाउंट जो भी है वो लिख दो। अगर ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई भी आइटम क्रेडिट हो रही है तो उसको पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट करो, सामने जो दूसरा अकाउंट है वो लिख दो। अगर एक ही अकाउंट है तो जैसे कि परचेज का है, परचेज टू सस्पेंस किया, परचेज ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम है, हाँ भैया परचेज डेबिट करे तो उसकी जगह क्या करेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? टू सस्पेंस कर देंगे, वेरी सिंपल। दूसरा, दो अकाउंट इंपैक्टेड, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, दोनों में सेम था। आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में परचेज अकाउंट को डेबिट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे भैया। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये भैया प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग एंड पीएनएल का आइटम है, और इसलिए अपन क्या करेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश एंड बैंक करके। अल्लाह बोल के भैया कैश एंड बैंक को क्यों रिप्लेस नहीं किया? अरे मेरे वीरा सुनो, ठीक है, हमारे सुनो, कैश एंड बैंक किसका आइटम है? कैश एंड बैंक किसका आइटम है भैया? ये बैलेंस शीट का आइटम है। क्या ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल को इंपैक्ट करता? नहीं करता। अगर आपके प्रॉफिट को इंपैक्ट ही नहीं करता तो अलग अकाउंट डाल बना के उसमें डालने का कोई मतलब है क्या? नहीं मतलब है। सीधा कैश एंड बैंक में एडजस्ट कर दो, कैश आपका बैलेंस शीट में हलचल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पीएनएल एडजस्टमेंट डाल दो, वेरी सिंपल। यानी कि नॉमिनल नेचर के अकाउंट के बदले आप पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट या क्रेडिट करोगे। इतना दिमाग में घुसा? हाँ भैया घुसा। अब आप बोलोगे भैया पीएनएल एडजस्टमेंट एक सस्पेंस बना है, पीएनएल एडजस्टमेंट भैया करना क्या इन सबका, ये बताओ हमें। देखो जब आपके सामने क्वेश्चन आया, आपने उसकी सारी रेक्टिफिकेशन एंट्री डाली, आपने सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट किया, आपने क्या किया भैया? पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रिएट किया, सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट किया। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है, आपने देखा मैच हो गया, अगर मैच हो गया जिंगा लाला हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैच नहीं हुआ तो आप बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करोगे, या तो अगर आपको ऐसा बोला कि लास्ट ईयर में राइट ऑफ किया तो इस साल भी राइट ऑफ करो, हिडन एडजस्टमेंट डालो। सस्पेंस अकाउंट की बात हो गई यहाँ पे खत्म। यस, अब आते पीएनएल एडजस्टमेंट। पीएनएल एडजस्टमेंट में बेटा अपन क्या करेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट देखो, आपने अकाउंट बनाया पीएनएल एडजस्टमेंट, हाँ भैया, अब उसको आप क्या करोगे? उसको आप सीधा कैपिटल में एडजस्ट करोगे, उसका जो भी बैलेंस आता है वो क्या करोगे? आप सीधा कैपिटल में एडजस्ट करोगे। मतलब आपको आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो हिडन एडजस्टमेंट, एक तो रेक्टिफिकेशन एंट्री जितनी डालनी वो तो डालनी ही है, उसके साथ साथ दो हिडन एडजस्टमेंट डालनी पड़ेगी। एक सस्पेंस अकाउंट वाली, अगर राइट ऑफ किया है तो सस्पेंस की एंट्री आएगी, हिडन एडजस्टमेंट वो ऑप्शनल, ऑप्शनल मतलब वैसे कंपलसरी कब है? जब वो राइट ऑफ किया है तब आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। बट पीएनएल एडजस्टमेंट वाली हमेशा आएगी, हमेशा। क्यों? क्योंकि आपने पीएनएल एडजस्टमेंट कुछ डेबिट किया होगा, कुछ क्रेडिट किया होगा, ठीक है। तो वहां पे आपका जो डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट या फिर लॉस, वो आपको कैपिटल में एडजस्ट करना पड़ेगा। या तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, या तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। आप बोलोगे भैया पीएनएल एडजस्टमेंट मैच नहीं हो जाएगा? बेटा पीएनएल एडजस्टमेंट और सस्पेंस का कोई लेना देना नहीं है। सस्पेंस किसी के साथ भी जा सकता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स को रिकॉर्ड करना भूल गए, मिस्टर एक्स अपना क्या है? डेटर, डेटर को रिकॉर्ड करना भूल गए, तो आप क्या करोगे? मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस तो भैया डेटर के साथ गया ना। पीएनएल एडजस्टमेंट सिर्फ आप नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहे हो, और नॉमिनल अकाउंट के साथ भी सस्पेंस आ सकता है। सस्पेंस क्या है भैया? सस्पेंस है। और पीएनएल एडजस्टमेंट ट्रेडिंग एंड पीएनएल का प्रॉफिट इंपैक्ट हो रहा है, इसीलिए अलग कर रहे हैं। दोनों का कोई लेना देना नहीं है भाई,
ठीक है, तो दोनों को कृपया करके हाथ जोड़ के बता रहा हूं, मिक्स मत करना, ठीक है। सस्पेंस भैया पीएनएल एडजस्टमेंट वाली एंट्री के साथ भी आ सकता है, और आपका क्या बोलते हैं भैया, नॉर्मल जो पर्सनल और रियल नेचर के जो भी अकाउंट है उसके साथ भी आ सकता है। पीएनएल एडजस्टमेंट ओनली उसके रिप्लेसमेंट में आएगा जो नॉमिनल वाला है, यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस की इंपैक्ट दिखाता है और सस्पेंस ट्रायल बैलेंस की इंपैक्ट को दिखाता है, ठीक है। यानी कि इस बात से इतना समझ में आता है, जो लास्ट लाइन बोली ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन से अपने को बेटा इतना समझ में आता है कि अगर आपको क्वेश्चन में ये बोलता है कि कौन सी एरर्स या कौन सी रेक्टिफिकेशन एंट्री ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट करती है, तो आपको ये देखने का आइल्ला मैंने रेक्टिफिकेशन एंट्री डालते टाइम कहां पे सस्पेंस क्रिएट करा, वही आपका क्या है भैया, ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट करता है। या फिर अगर आप बिफोर ट्रायल बैलेंस हो तो आपको ये देखने का कि कौन सी जगह पे मैंने एंट्री नहीं की, सीधा अकाउंट में जाके लिख दिया, मतलब जहां पे वन अकाउंट इज इंपैक्टेड वो आपके ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट करेगा। दो अकाउंट इंपैक्ट भैया क्यों नहीं करेगा, वेरी सिंपल, परचेस टू कैश एंड बैंक किया, परचेस में डेबिट करो, कैश एंड बैंक में डेबिट करो, अगर नहीं किया होता तो भी रिकॉर्ड हो रहा है मेरे भाई। रेक्टिफिकेशन एंट्री अगर आप नहीं पास कर रहे हो तब भी वो मैच हो रहा है, इसीलिए दो अकाउंट इंपैक्ट वाला कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट नहीं करेगा। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सी एरर्स, कौन सी रेक्टिफिकेशन एंट्री ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट करता है, तो आपको देखने का कि कौन सी एरर्स या कौन सी रेक्टिफिकेशन एंट्री वन अकाउंट को इंपैक्ट करता है, या सस्पेंस अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हो, वो आपका क्या बनेगा, वो आपका बनेगा भैया जो इंपैक्ट कर रहा है ट्रायल बैलेंस को, ठीक है। दूसरा आपको पूछा जा सकता है कि प्रॉफिट बढ़ा कि कम हुआ, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के कारण आपका प्रॉफिट बढ़ा कि कम हुआ, वो देखने के लिए आप क्या करोगे, वो देखने के लिए आप सारी जर्नल एंट्री जो आपने पास कर दी उसमें आप ध्यान से देखोगे कि कौन से चीजें हैं। अगर आपने किसी भी ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई भी आइटम, अगर आपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई भी आइटम अगर डेबिट करी है, मतलब आपने खर्चा दिखाने का ट्राई किया है, या तो आपने ट्राई किया है इनकम को कम करने का, तभी आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल को डेबिट करते हो। दो चीजों के कारण ही, एक या तो आपको खर्चा दिखाना है, दूसरा आपको इनकम को कम दिखाना है। आप खर्चा दिखाओगे तो भी प्रॉफिट कम होगा, आप इनकम को कम दिखाओगे, कम करोगे तो भी आपका प्रॉफिट कम होगा। अल्टीमेटली अगर आपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई भी आइटम को डेबिट किया है, आपका प्रॉफिट क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। अगर आपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई भी आइटम को क्रेडिट किया है, इसका मतलब ये होता है बेटा कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। कान फट रहे हैं, फटने दो भैया, वॉल्यूम कम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं पूरा घुस चुका हूं इसमें, मेरे को पढ़ाने में मजा आ रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है बेटा कि आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई भी आइटम डेबिट होती है तो आप क्या करोगे, आप रेक्टिफिकेशन एंट्री को लेके बैठ जाओगे। एक एग्जांपल दिखा देता हूं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मैंने किया ही होगा, चलो किया नहीं है तो कोई बात नहीं, इसी क्वेश्चन में कर लेते। कौन सा क्वेश्चन क्या है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मेरे को, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट क्या ट्रेडिंग एंड पीएनएल की आइटम है, नहीं है भैया, नहीं है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपने को इंपैक्ट ही नहीं करता प्रॉफिट एंड लॉस को। ओके, रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम है, हाँ भैया है, ठीक है, वो खर्चा है, लॉस है, इनकम है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अपने को देखने का ही नहीं, उसका नेचर ही नहीं देखने का। ओके, ट्रेडिंग एंड पीएनएल की आइटम क्या हो रही है भैया, क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिर्फ ऐसे ही, 2700 से बढ़ेगा, हाँ भैया। ओके, रहीम बख्शन कंपनी, क्या ये पर्सनल अकाउंट है, हाँ, क्या ये ट्रेडिंग पीएनएल को इंपैक्ट करता है, नहीं करता, तो कोई लेना देना नहीं। अलाउंस ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम है, हाँ भैया है, क्रेडिट हो रही है, हाँ क्रेडिट हो रही है, तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। कोई भी ट्रेडिंग एंड पीएनएल की आइटम अगर क्रेडिट हो रही है प्रॉफिट बढ़ेगा, कोई भी आइटम देखो ही मत, नाम ही मत देखो, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम है, हाँ भैया है, क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, प्रॉफिट कम होगा, -150, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, रिपेयर फिर है, हाँ भैया है, तो रिपेयर क्या करेंगे, डेबिट हो रहा है, माइनस करेंगे, -567। ये प्रॉफिट इंपैक्ट मैं ढूंढ रहा हूँ, क्या ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, मैं प्रॉफिट इंपैक्ट बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसा पूछा कि प्रॉफिट इंपैक्ट क्या आएगा, तो आप सबका टोटल करोगे और टोटल करके दिखाओगे कि प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखना है, रुको मेरे को देखने दो, इसी में पूछा है क्या, इसमें पूछा हो तो बहुत मजा आ जाए, वैसे भी आधा कर दिया, आधा और कर देंगे, अरे नहीं दिया यार, हाँ यहाँ पे दिया है, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, नहीं है भाई। एक्सपेंस हाँ है, क्रेडिट हो रहा है मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, कितनी अमाउंट से, जो अमाउंट से एंट्री की उस अमाउंट से। सस्पेंस यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। सेल्स क्रेडिट हो रहा है, कोई भी आइटम क्रेडिट हो रही है, ट्रेडिंग पीएनएल की प्रॉफिट बढ़ता है +100, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया भैया, यहाँ पे परचेस क्रेडिट हो रहा है तो भैया प्रॉफिट अगेन बढ़ रहा है, कोई भी आइटम क्रेडिट हो रही है प्रॉफिट बढ़ेगा। यहाँ पे सेल रिटर्न ट्रेडिंग की आइटम है, डेबिट हो रही है, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे परचेस ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम है, हाँ भैया क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस शीट की आइटम है, सस्पेंस बैलेंस शीट में नो इम्पैक्ट। टोटल अगर आपको पूछा कि टोटल इम्पैक्ट क्या आ रहा है, +50 +100 +225 -100 +500, टोटल 775 का आंसर आ रहा है,
हाँ भैया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप आंसर में कैसे लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे, आ जाओ। क्या लिखा है, इंक्रीज डिक्रीज, आपने टोटल यहाँ पे लिख दिया, और नेट इंक्रीज कितना आ रहा है 775 का, ये रहा देखो। इस तरीके से आपका पूरा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया बेटा कि किस तरीके से ये प्रॉफिट के इंपैक्ट अगर आपको पूछा है तो आपको क्या करने का। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको बता दिया, दो हिडन एडजस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, आफ्टर ट्रायल, बिफोर ट्रायल बैलेंस कैसे करना है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस कैसे करना है, आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट आपको कैसे रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है, पीएनएल एडजस्टमेंट कैसे बनाना है, क्या बनाना है। देखो अकाउंट बनाना आपको आता है, अगर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया तो उसके डेबिट साइड में जाके लिख दो, वेरी सिंपल। ठीक है, वो आपको आता है, वो मैं आपको नहीं सिखा रहा, लेजर पोस्टिंग सिखाने वाला नहीं हूं मैं। ठीक है, अगर सीखना है दूसरे वीडियोस देख लो, ठीक है, मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, उसमें मैंने आपको ये भी बता दिया हिडन एडजस्टमेंट कब आएगी, सस्पेंस की। पीएनएल एडजस्टमेंट की ऑलवेज आएगी अगर आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो, सस्पेंस की आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर राइट ऑफ किया है तो ही आएगी। ओके, दूसरा, if in the question it is asked as which error are impacted trial balance, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, वन अकाउंट या फिर सस्पेंस वाले ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट करेगी। आ जाओ, फिर हमने बोला है when in the question it is asked that what will be impact on profit, प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा अगर आपको ये पूछा है तो, अगर इफ वी आर डेबिटिंग एनी आइटम ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल तो प्रॉफिट आपका डिक्रीज होगा, वेरी सिंपल। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा रेड वाला, ये पढ़ लीजिए, ट्रेडिंग एंड पीएनएल को डेबिट कर रहे हैं, प्रॉफिट कम हो जाएगा, कम का एरो है मतलब नीचे वाला एरो। अगर आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई भी आइटम को क्रेडिट करते हो प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, वेरी 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 सिंपल। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आता है। ठीक है, तो इसके बाद अपना क्या बाकी रहता है, लगभग तो कुछ रहता नहीं है। ठीक है, लगभग तो कुछ नहीं रहता। आपको कोई पॉइंट याद आ रहा है तो मेरे को बताइए, अगर पॉइंट आपको याद आ रहा है तो कोई बताइए, या फिर मैं फिर से पूरा का पूरा विद इन 5 मिनट सारा 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 का सारा बोल दूं। ठीक है, चल 5 मिनट 7 मिनट फिर से ध्यान देना, पूरा का पूरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री 5 to 7 मिनट्स। ठीक है, आंख बंद के पूरा ध्यान देना। ठीक है बेटा, चलिए एक और बार करते हैं, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, तगड़ा मजा आएगा भैया। करे तो शिद्दत से करे, अदरवाइज कुछ ना करे। ठीक है, अगर आपको अपनी एग्जाम को क्रैक करना है तो उतनी मेहनत करो कि पास हो ही जाओ, अगर नहीं करना तो करो ही मत। आधी अधूरी करोगे ना आप लटक जाओगे, ना एंजॉय कर पाओगे ना स्टडी कर पाओगे, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट आते रहेंगे। बेटा चीज अच्छे से करते हैं, और अगर ये कोशिश मेरी अच्छी लग रही है भाई तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, 5 स्टार रेटिंग दीजिए, यही मेरा रिवॉर्ड है आपकी ओर से। ठीक है, कि आपको अच्छा लगता है तो आप बस इस तरीके से मेरे को रिवॉर्ड दे सकते हो। ठीक है, और मेरे को अच्छा लगता है आपकी कमेंट्स पढ़ना, तो मेरे को तो भी पता चले कि मैं जो चिल्ला चिल्ला के मेहनत कर रहा हूँ अच्छी तरीके से वो काम में आ रही है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक रेटिंग नहीं दिया जरूर से रेटिंग दीजिए। चलिए भैया, ठीक है, स्टडी बडी का एप्लीकेशन सिर्फ अभी के लिए एंड्रॉइड के लिए है, अगर आप रेकॉर्डेड जब देख रहे हो तब iOS के लिए हो तो मेरे को पता नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए, तो अभी एंड्रॉइड के लिए है, अप्लाई जरूर से इंस्टॉल करिए, एंजॉय करिए, फ्री चीजें भी काफी सारी है, 5 स्टार रेटिंग जरूर से दीजिए। चलिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री, जब गलतियां हुई है तो उसको सुधारनी जरूरी है। ठीक है, अब गलतियां कैसी कैसी होती है, एक होती है प्रिंसिपल एरर, एक होती है भैया क्लेरिकल एरर। एक होती है प्रिंसिपल एरर, क्लेरिकल एरर। प्रिंसिपल एरर ओनली एट अ टाइम ऑफ जर्नल एंट्री। प्रिंसिपल एरर का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपने रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन को कैपिटल ट्रीट कर लिया, कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू में ट्रीट कर लिया, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एरर। फिर आता है क्लेरिकल एरर। क्लेरिकल एरर में 3 होती है, सीओसी। ठीक है, सीओसी का मतलब क्या होता है, सीओसी का मतलब ये होता है बेटा कमीशन एरर, ओमिशन एरर, कंपनसेटिंग एरर। कमीशन एरर, ओमिशन एरर, कंपनसेटिंग एरर। कमीशन एरर मतलब कौन सी, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग रॉन्ग साइड, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग टोटलिंग, उसे बोलते हैं भैया, आपका क्या होता है भैया, उसे बोलते हैं कमीशन एरर। ओमिशन एरर, ओमिशन में 2 तरीके के, एक होता है फुल्ली ओमिशन, एक होता है पार्शियल ओमिशन। फुल्ली ओमिशन मतलब पूरा लिखना भूल गए, पूरा लिखना भूल गए, उसे क्या बोलते हैं फुल्ली ओमिशन। दूसरा होता है पार्शियल ओमिशन। फुल्ली ओमिशन में पूरा लिखना भूल गया मतलब ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो जाएगा। पार्शियल ओमिशन में या तो डेबिट किया या तो क्रेडिट किया, सामने वाला भूल गए, तो उसे बोलते हैं पार्शियल ओमिशन, उसमें ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। फिर आता है कंपनसेटिंग एरर, मतलब कि आपने कुछ इस तरीके से दूसरी एरर की कि पहली एरर की इंपैक्ट छिप गई, यानी कि आपने पहले डेबिट ज्यादा कर दिया, अब आपने क्रेडिट ज्यादा कर दिया, इंपैक्ट इसकी छिप गई, इसे बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर भैया। ठीक है, तो प्रिंसिपल एरर से आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, हाँ भैया हो जाएगा, वेरी सिंपल। क्यों, क्योंकि आपको अगर रिपेयर को डेबिट करना था उसकी जगह असेट को डेबिट कर दिया, डेबिट तो किया है मतलब मैच हो जाएगा। ठीक है, कमीशन वाले में अगर जनरली पूछते हैं, अगर सिर्फ ऐसा लिखा कि कमीशन एरर में ट्रायल बैलेंस मैच होगा तो आपको सिंपली लिख देना कि नहीं होगा, एक्सेप्ट एक ही जगह पे कि अगर आपने रॉन्ग राइटिंग हो चुकी है इन परचेज बुक। ठीक है, परचेज बुक में आप सॉरी सब्सिडरी बुक में अगर आपने राइटिंग में गलती कर दी है, ठीक है, एट अ टाइम ऑफ रिकॉर्ड और राइटिंग में गलती की है, तब ट्रायल बैलेंस मैच होगा, क्योंकि राइटिंग का मतलब ये होता है दोनों अकाउंट में गलती है, और पोस्टिंग अगर वर्ड लिखा है कहीं पे भी कोई भी ट्रांजेक्शन में तो उसका मतलब होता है एक अकाउंट को इंपैक्ट करना। ठीक है, ये थी आपकी एरर्स की बात, और एरर्स कहां पे आपका मैच होता है कहां पे नहीं होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं बेटा
ठीक है, कि उसको सुधारना कहता है, स्टेप्स टू लोकेट द एरर, और उसको आइडेंटिफाई, छोटी से छोटी भी एरर को आपको ढूंढना पड़ेगा, उसको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये चीज आपका बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं उसके स्टेप्स कुछ दिए थे भैया, ट्रायल बैलेंस को फिर से टोटल करो, आप देखो कैश एंड बैंक को लिखा है कि नहीं लिखा, आप देखिए कि सही बैलेंस आइडेंटिफाई किया है कि नहीं किया, आप देखिए एग्जैक्ट अमाउंट देखिए कि कितने की एरर्स है। ठीक है, बैलेंसिंग देखिए कि कोई बैलेंस रह तो नहीं गया, और फिर आप देखिए कि उसका हाफ अमाउंट या डबल अमाउंट देखिए, अगर बहुत लार्ज अमाउंट है तो लास्ट ईयर से कंपेयर करके देखिए कि 2 लाख का खर्चा इस साल 20 लाख का तो नहीं है। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो भैया फिर से पूरी प्रोसेस करिए, मतलब पूरी प्रोसेस आपको फिर से करनी है। ठीक है, तो ये था हाउ टू लोकेट द एरर्स और उसको रेक्टिफाई कैसे करना है। फिर अपन आते हैं भैया बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम बात करें बिफोर ट्रायल बैलेंस, वन अकाउंट इंपैक्टेड, टू अकाउंट इंपैक्टेड। वन अकाउंट इंपैक्टेड, सिंपली उस अकाउंट में जाके लिख दो, बात खत्म। टू अकाउंट इंपैक्टेड, उसकी जर्नल एंट्री कर दो, बात खत्म। आफ्टर ट्रायल बैलेंस, वन अकाउंट इंपैक्टेड, भैया ट्रायल बैलेंस बन चुका है, सस्पेंस अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी बैलेंस आ रहा है तो आप क्या करोगे, वन अकाउंट जो भी इंपैक्ट हो रहा है उसको डेबिट करो या तो क्रेडिट करो, बाकी वाला अकाउंट कौन सा होगा, सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे परचेज का एग्जांपल लिया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस में दो अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, जैसे पहले एंट्री करते थे उसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे भी अपन एंट्री करेंगे। फिर आता है आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है बेटा, पीएनएल एडजस्टमेंट आप क्रिएट करते हो, किसके बदले, नॉमिनल नेचर के जितने भी ट्रांजेक्शन है, जितना भी आइटम है उसकी जगह आप क्या करोगे, पीएनएल एडजस्टमेंट लिखोगे। यहाँ पे परचेस, या तो आप ऐसा सोच सकते हो ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई भी आइटम अगर डेबिट हो रही है तो हम पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट करेंगे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई भी आइटम क्रेडिट हो रही है तो उसकी जगह हम क्रेडिट करेंगे भैया पीएनएल एडजस्टमेंट को। ठीक है, दूसरा अकाउंट यहाँ पे जो भी होगा सामने वाला वो लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे परचेस टू सस्पेंस है, परचेस ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम है, नॉमिनल आइटम है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। दूसरी यहाँ पे एंट्री क्या आती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। अब परचेस क्या है, ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम, तो उसकी जगह पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट टू कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक क्या पीएनएल एडजस्टमेंट क्या ट्रेडिंग एंड पीएनएल की आइटम है, नॉमिनल नेचर की आइटम है, नहीं भैया, तो उसको सेम टू सेम अकाउंट रखेंगे टू कैश एंड बैंक। ऐसा क्यों, क्योंकि वो प्रॉफिट को इंपैक्ट नहीं कर रहा है कैश एंड बैंक, इसलिए हम अलग अकाउंट में लेके नहीं जाते हैं। ठीक है, वही अकाउंट में वो हो जाएगा, और पीएनएल एडजस्टमेंट में वही लेके जाते हैं जो प्रॉफिट को इंपैक्ट कर रहा है। ठीक है, चलो फिर अपने देखा था कि सस्पेंस की ट्रीटमेंट क्या होती है। अगर आपने लास्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, उस ओपनिंग बैलेंस को लो, उठाओ, लिखो, और भैया आप क्या करो, सस्पेंस अकाउंट को बना दो। ठीक है, और अगर आपको ऐसा बोला है कि नहीं राइट ऑफ हमने कर दिया था, लास्ट ईयर हमने पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया, तो इस साल आपकी एक हिडन एडजस्टमेंट बनेगी, वो ये बनेगी कि इस साल आपका सस्पेंस का जितना भी बैलेंस आता है वो आपको कैपिटल में एडजस्ट करना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, या तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बैलेंस, जो भी बैलेंस आपका सस्पेंस का मिलता है वो। ठीक है, पीएनएल एडजस्टमेंट में कुछ इस तरीके से है, ये मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ठीक है, आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर अपन बात करें, आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर अपन बात करें बेटा, तो उसमें पीएनएल एडजस्टमेंट जो होता है उसका जो भी बैलेंस होता है वो ऑलवेज आपका एक हिडन एडजस्टमेंट बनता ही बनता है, वो आपको कैपिटल में एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपका क्वेश्चन आता है तो अब ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका एक एडजस्टमेंट पीएनएल एडजस्टमेंट वाला होगा ही होगा, जो आपको कैपिटल में एडजस्ट करना पड़ेगा। पीएनएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल या तो कैपिटल टू पीएनएल एडजस्टमेंट, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बैलेंस। ठीक है, और सस्पेंस वाला कब बनेगा, जब आपका भैया वो राइट ऑफ कर दिया है लास्ट ईयर में पीएनएल में तो। ठीक है, फिर हमने देखा था कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछते हैं कि कौन सा अकाउंट कौन सा एरर्स या कौन सा रेक्टिफिकेशन एंट्री ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट कर रहा है, तो जो वन अकाउंट वाला है वही ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट कर रहा है, क्योंकि तभी तो सस्पेंस आया। दो अकाउंट इंपैक्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक डेबिट एक क्रेडिट है, कहां से ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज अगर आपको बोलते हैं कि प्रॉफिट इन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के कारण प्रॉफिट में क्या चेंजेस आए, तो आपको ये देखने का कि अगर ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई भी आइटम डेबिट हो रही है प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई भी आइटम डेबिट हो रही है प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई भी आइटम क्रेडिट हो रही है प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो रहा है। अब आप बोलोगे भैया आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ट्रेडिंग आइटम कोई लिखते ही नहीं है, बेटा लिखते हैं ना, उसकी जगह पीएनएल एडजस्टमेंट लिखते हैं, तो आपको क्या देखने का, अगर पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट हो रहा है, पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट हो रहा है मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है, पीएनएल एडजस्टमेंट लिखा क्यों, ट्रेडिंग एंड पीएनएल की आइटम की जगह। ठीक है, तो वो डेबिट हो रही थी उसकी जगह पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट किया, यानी कि आपको ये देखने का कि अगर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है प्रॉफिट कम हो रहा है, पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। यानी अगर पीएनएल एडजस्टमेंट का क्रेडिट बैलेंस आया तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, अल्टीमेटली कैपिटल बढ़ेगा। कैसे, पीएनएल एडजस्टमेंट आपने क्रेडिट 1000 रुपए से किया और डेबिट किया 300 रुपए से, तो आपका क्या हुआ भैया, डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा, उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। हाँ भैया क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, उसकी हम एंट्री क्या करते हैं भैया, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल क्या, कैपिटल बड़ा, प्रॉफिट आया आपका इसलिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होता है भैया, पूरा अकाउंट यहाँ पे होता है समाप्त। कोई भी डाउट है आप जरूर से मुझे पूछिए, प्लीज 5 स्टार रेटिंग जरूर से दीजिए भाई, और प्यारी से कमेंट के साथ। ठीक है, तो मेरे को अच्छा लगता है बहुत पढ़ना। ठीक है, एंड यस अगर ये आपको हेल्पफुल लगा है तो बाकी स्टूडेंट के साथ आप शेयर भी जरूर से करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय। कोई भी डाउट है तो आप जरूर से पूछिए। एंड यस श्रुति, मैंने आपका वो देख लिया है क्वेश्चन। ठीक है, मैंने देखा।
ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से देख के अगर कोई चीज़ है तो मैं आपको ज़रूर से बता दूंगा। नेक्स्ट सेशन आपका मैथ का जो टाइमिंग है वो आपको मिल चुका है, लिंक भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।